जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज मैं व्लॉगिंग सेकेंड सीज़न में स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब कि अब 3 बजने वाले हैं। और फर्स्ट सीज़न में इसलिए स्टार्ट नहीं की क्योंकि इसका कारण था कि मेरे पास मोबाइल नहीं था। मीन्स कि मेरा मोबाइल डीपी के पास था, मेरे एसबी महोदय के पास, और वो मोबाइल लेके गए हुए थे बैंक। तो सोची चलो अब सेकेंड सेशन में ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से मैं अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सेकेंड सेशन में उठने के बाद मेरा सिर्फ काम होता है स्टडी करना। तो ये रहा मेरा बुक्स वगैरह। तो 1.5 घंटे का सेशन कंप्लीट करके और मैं आ गई नीचे, क्योंकि वहाँ पे ठंडे लगने लगी थी। सोची चलो छत पे ही सॉरी रूम में ही पढ़ लेती हूँ। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपना स्टडी। वैसे अभी जस्ट लेके आई तो सोची चलो व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। और स्टडी टाइमिंग की बात करूँ, आज तो अभी हुए हैं 6.5 घंटा। और इधर गर्म पानी भी ले आई हूँ। तो चलिए अब पानी भी पीते हैं थोड़ा थोड़ा और साथ में स्टडी भी करते हैं। यहाँ पे मेरा एक लेक्चर कंप्लीट होता है और वो लेक्चर है इंडियन सोसाइटी का। और टॉपिक की बात करूँ तो टॉपिक में पढ़ रही थी आधुनिक भारतीय समाज की विशेषता, जिसमें से पहला टॉपिक था परंपरा तथा आधुनिक का मिश्रण। इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि हमारा भारतीय समाज ऐसा समाज है ना जहाँ पे सच में परंपरा तथा आधुनिकता का मिश्रण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हम बाइक खरीदते हैं या कार खरीदते हैं, तो बाइक जब खरीदते हैं ना तो ये हो गया। और बाइक कौन सा, जो नया नया होता है, मतलब न्यू वर्जन का बाइक। मेरे को तो उतना मालूम नहीं है बाइक के मामले में। और कार, नया नया कार BMW वगैरह खरीदते हैं जब, तो वो हो गया हमारा आधुनिकता का प्रतीक। लेकिन हम कितना भी महंगा, कितना भी बड़ा बाइक कार खरीद ले, लेकिन पूजा और स्वास्थ्य की चीज जरूर बनाते हैं। तो ये है हमारा परंपरा। और भारतीय समाज का यही विशेषता है कि परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। एक और मैं उदाहरण के साथ बताना चाहूंगी परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण में, कि यदि हम घर बनाते हैं तो आप लोगों ने सुन रखा होगा कि पहले ये बोला जाता था ना कि जो वॉशरूम होता है, बाथरूम होता है, तो वो घर में नहीं बनाते हैं। लोग बोलते थे हाँ घर में बाथरूम बनाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। लेकिन अब आधुनिक जमाना आ गया है तो घर में बाथरूम बनाते। ये हो गया हमारा आधुनिकता का प्रतीक। लेकिन चाहे कितना भी आप बड़ा घर बना लो, कितना भी बड़े बड़े इंजीनियर के द्वारा घर बनवाओ, लेकिन अगर आप गांव में हैं तो गांव में जूता चप्पल और खराब झाड़ू घर के बाहर जरूर टांगिएगा। और अगर शहर में है तो नींबू जरूर टांग दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा परंपरा का प्रतीक। तो हमारा भारतीय समाज ना आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण है। उसी प्रकार से और भारतीय समाज की विशेषता की बात करें तो हमारा भारतीय समाज का एक और है कि अब धीरे धीरे जो जाति है ना वो वर्ग में परिवर्तित होते जा रहा है। वर्ग मतलब जाति, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरीके से देखा जाता है, या फिर कास्ट जो बोला जाता है, ये इस कास्ट का है, वो कास्ट का है। तो जैसे ओबीसी हो गया, है ना, एस SC ST हो गया, तो जनरल हो गया। तो इस तरीके से ये कास्ट होता है। तो हम लोगों ने ये देखा होगा कि कास्ट पहले बहुत ज्यादा प्रचलन में था, बट अब प्रचलन में क्या आ रहा है, वर्ग। अब वर्ग क्या होता है, जैसे उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। ये जो आय के स्रोत होते हैं, जो किनके पास कितना पैसा, उसके अनुसार वर्ग में धीरे धीरे तब्दील होते जा रहा है। तो ये हमारा भारतीय समाज के कुछ प्रमुख प्रमुख विशेषताएं। और जो भी मैं आप लोगों को बताई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सके तो आप लोग यदि इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हो तो ये अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो चलिए अब थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट लूंगी, उसके बाद में इसका नोट्स बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा डे का स्टडी कंप्लीट होता है। और डे का स्टडी की बात करूँ तो 10.5 घंटा का है, बट अभी मैं दवा खाऊंगी। अगर दवा भी नहीं खाई ना तो अभी मैं HB महोदय से इतना ज़्यादा डांट सुनूंगी, पूछिए मत। क्योंकि मेरा माथा में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन पूछिए मत। मतलब कभी कभी पता है, मतलब रही बात आँख की, तो मैं आँख के लिए ना कंटिन्यूसली मतलब एक्सरसाइज, हमेशा आँख का एक्सरसाइज करती हूँ सुबह में, कि ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना हो। और देखिए अर्चना आ गए। एक्चुअली मैं खाना भी आज नहीं बना, देखिए एक्चुअली मैं आज खाना भी नहीं बना रही हूँ, अर्चना ही चावल पका दे रहे हैं।
हाँ हम पसा लेंगे, ठीक है, आप छोड़ दीजिएगा। क्योंकि इतना माथा में पेन हो रहा है ना, पूछिए मत अर्चना। देखिए विक्स भी ला के लगा दिए, बाम है, पेन बाम है, तो अर्चना ही माथे में लगा दिए। बोले भाभी हम लगा देते हैं, टमाटर वगैरह खाना वगैरह वो सब मतलब थोड़ा थोड़ा कर दे रहे हैं। अब मैं जाके चावल पसा लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल में इंडिया पढ़ रही थी, इंडिया गठबंधन, गठबंधन गठबंधन क्या अंकित अवस्थी सर के द्वारा। लेकिन उससे पहले ना मैं दवा खाऊंगी, वरना डांट सुनना कम है आज मेरे को। एक्चुअली मतलब देखिए कभी कभी ना मेरे को ना दवा खाने में बहुत ज़्यादा इरिटेट लगता है। माथा की वजह से मेरे को इतना ज़्यादा दवा खाना पड़ता है ना, माथा दर्द का पूछिए मत। 10 दिन होएगा माथा दर्द स्टार्ट, पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो चलिए फटाफट से पहले दवा खाते हैं, उसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन में फटाफट से खाना मैं अर्चना साथ में मिलके बना लेंगे। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके लग गई प्याज काटने में। और वैसे अर्चना टमाटर वगैरह सारा काट लिए, बस मैं प्याज काट देती हूँ, क्योंकि प्याज काटने से ना आँख में आंसू आने लगता है। तो इसी वजह से सोची चलो मैं प्याज वगैरह काट देती हूँ। और एक्चुअली आज अर्चना सच में खाना बनाने के मूड में है, इसी वजह से। अब मैं अभी यहाँ आ रही थी ना, तो बोली थी नहीं भाभी आप जाइए आप जाइए, मैं खुद ही आज बनाऊँगी। इनका ना कभी कभी मूड होता है बनाने का तो आज इनका मूड में है ये कि खाना मैं ही बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट से मैं प्याज वगैरह काट देती हूँ, सब इसे बना देती हूँ। क्योंकि ये सब ना मेरे को डर लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्ची बहुत है, खाना वाना मतलब हाथ वाथ जल जाएगा तो डर लगते रहता है। देखिए मेरे एच भी बहुत है, सीधे इसमें किचन में आ गए। आज मैं उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं भुंजाना। अभी हमारे गांव में इसका बहुत ज़्यादा चल, मेरे गांव में नहीं मेरे घर में, मतलब जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन आ ही जाता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आ ही जाता है। मैं एक दिन छोड़ के ज़्यादा ही बोल रही हूँ, हर दिन आ जाता है। कल भी आया था, परसों भी आया था, मतलब डीपी जाएंगे ना चौक पे तो पक्का आ जाएगा। तो खाना वाना खा के और अब मैं आ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। तो चलिए अब नाइट का स्टडी यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल तो हिंदी ऑप्शनल का क्लास करूँगी, लेक्चर लूँगी, हिंदी भाषा बोलियों का विकास। तो चलिए अब इसे पढ़ते हैं। सो यहाँ पे मेरा डे का स्टडी समाप्त होता है, और मेरा आज का टारगेट भी कंप्लीट होता है। हाफ लेक्चर बच गया, दूसरा लेक्चर था ये, तो शायद मुझे सर्दी हो गई है तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।